ऐसा शानदार सवाल करा है जिसका उत्तर मुझे भी कल परसों मिला था। गाड़ी में एक चिट्ठी है डैशबोर्ड में, उनको को फौरन निकाल के लेंगे गहलोत साहब वाली चिट्ठी। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नंगई नाच कर सकती है तो आप समझ सकते होंगे कि 2020 में इन्होंने राजस्थान की सरकार गिरवाने के लिए क्या क्या तांडव नहीं करे होंगे। एक किसी किसान की मैंने 5 साल में जमीन कुड़क होना तो दूर की बात, कुड़की का कै लिखा हुआ नोटिस नहीं निकलने दिया। उनको बीजेपी आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं अर्बन नक्सली किस किस नाम से पुकारती। तो ये खतरनाक बात है, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो भी मेरे को बीपी शुगर हो गई तो उनको कहना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नहीं तो यूँ खाम खा गड़बड़ हो जाएगी। जो उस समय पहले खिचड़ी टेकते थे ना, वो हांडी टेकते थे खिचड़ी की, दलिए की, उसको हांडी वक्त बोलते हैं। हांडी के वक्त वहाँ हार गए हम 4 बजे, सुबह तो जीते रहे थे। ये थी ये बात। अब बाबूजी लूट मचाने लगे और उस समय उनकी लूट ही बंद करी थी हमने 5 साल, और इतना टाइट करा कि जो आदमी हेले मारने लग गए थे, यहाँ तक कि राहुल कुशवाहा को जाकर के उसके घर जाकर के हाथ लगा के खड़ा करके आए, वो भी भाग गए। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने के लिए लेकर आया हूं जिनकी अड़क भाषा और हरियाणवी अंदाज बड़ा प्रसिद्ध है। किसान मसीहा, कद्दावर और दबंग नेता भादरा विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, बलवान जी पुनिया साहब। इनसे जानेंगे क्योंकि अभी ताज़ा ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं। विधानसभा के चुनाव में मतलब इनके लिए एक कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध हुई कि जो नौसिखिए नेता हैं उनको चुनाव लड़ना इन्होंने सिखा दिया था। इनके वीडियो देख देख कर बहुत से जो युवा हैं वो नेता बनने लगे थे। तो पूरी रिपोर्ट इनसे तैयार करेंगे। इनके प्रति जो आपकी राय है वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए, और नए हमारे चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बलवान जी, मीडिया 4x4 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। बलवान जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आम सी बात है, राजनीतिक शुरुआत तो आम जनता जानती है क्योंकि आपके वीडियो बड़े वायरल हैं, लेकिन आपकी सफल राजनीति के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं? मेहनत, लगन, कंटिन्यूटी, लगातार। जी। धर्मपत्नी का आपके जो राजनीतिक सफर है उसमें कितना बड़ा योगदान रहा? परिवार के सभी मेंबरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। और पार्टी के जो लोग होते हैं, साथ के लोग, उनका भी योगदान होता है। पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लगन पर और कंटिन्यूटी पर और अथक प्रयास पर। उससे आदमी आगे बढ़ता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी सब साथी होते हैं जो मदद भी करते हैं, दिन रात एक भी करते हैं, तन मन धन से मदद भी करते हैं। पत्नी सहयोग करती है, घर सहयोग करता है, पूरा घर लगता है, पूरी ऊर्जा लगती है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही आदमी जनता की सेवा कर पाता है, जनता के बीच रह पाता है, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ पाता है। जी। बलवान जी, एक बात लोगों के अंदर बड़ी चर्चा में रही, जो विपक्षी पार्टी के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बलवान पुनिया विधायक बनने के बाद में एटीट्यूड हो गया है, एटीट्यूड की बातें करने लगा है। क्या ये वास्तव में सही है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। बस तो यही सही है। जो आपको नहीं लगा ना, यही सही है। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना। सिंप्लिसिटी आपने बरकरार रखी है। वहाँ भी देख लो, विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना। भाई हमने कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी। अब आप तारानगर से चल के आए हो, आपको सड़कें अच्छी नहीं लगी क्या भादरा की? तो फिर हॉस्पिटल बना दिए, उप जिला अस्पताल बना दिया, पेयजल की पाइपलाइनें जगह जगह पहुंचा दी, गांव-गांव में डिग्गियां खड़ी कर दी। तो वो फिर कोई तो कमी नहीं निकालें, काम में कमी नहीं निकालें। देखो बलवान पुनिया ये काम गिनाएगा। जब इतने काम कोई आदमी गिनाएगा, फिर हज़ारों करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम गिनाएगा, बिना कुड़की का किसान बताएगा, जब उसके पास गिनाने के लिए 40-50 मिनट 1 घंटे तक का भाषण होगा तो विरोधियों को तो खटकेगा। वो कहेंगे कि एटीट्यूड हो गया। अब जो आदमी बोलेगा उसकी वोकैबुलरी भी मजबूत होगी, शब्दावली उसकी मजबूत होगी। राजस्थान की विधानसभा में बोलने का अनुभव भी हो गया। जो चीज़ 18 में नहीं थी वो चीज़ 18 से लेकर 23 तक हमने हासिल करी। पहले मांग करते थे कि ये करो करो करो, जब हम करने वाले हुए तो हमने करा। तो वो चीज़ें तो विरोधी कहीं कुछ भी कहे, वो तो जनता ने
विरोधियों की उन सब बातों पर डिलीट मारते हुए मुझे 1 लाख वोट दिए। ये तो हमारी कमी थी, हमने 1.25 लाख नहीं मांगे, जितना जनता से हमने वोट मांगा जनता ने दे दिया। ये कमी अब अखरेगी 5 साल, अब की बार फिर हम ज़्यादा मांगेंगे। बलवान जी, एक भाषण भी बड़ा वायरल हुआ था हार जीत के बाद में आपका विधानसभा चुनाव में कि 9 बजे तक तो हम जीत गए थे, हार तो हांडी वक्त की हुई थी। जो दर्शक हैं हमारे, उनको समझाएं कि हांडी वक्त रियलिटी में होता क्या है। ये शाम के 3-4 बजे वक्त, अच्छा। जो उस समय पहले खिचड़ी टेकते थे ना, अच्छा। वो हांडी टेकते थे खिचड़ी की, दलिए की, उसको हांडी वक्त बोलते हैं। अच्छा। हांडी के वक्त वहाँ हार गए हम 4 बजे, सुबह तो जीते रहे थे। ये थी ये बात। अच्छा। ये देसी बातें हैं जो हमने बुजुर्गों से, दादे दादाओं से, माताओं से, उनसे सुनी है। जो आप फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं वो कहाँ से सीखी फिर? आपका अंदाज लगभग फिल्मी स्टाइल में ही होता है। नहीं, वो तो मेरा आपका ही स्टाइल है। अब तो खुद के स्टाइल बनाए मैंने तो 24 साल हो गए, लगते हैं स्टाइल तो बनते रहते हैं। अच्छा, आपका एक देखिए वीडियो वायरल हुआ था पीछे कि कातिया कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, ये मजदूर का हाथ है। वो आपने व्यंग्य किया था शायद विपक्षी जो विधायक हैं उन पर। वो पूरी चर्चा आप बताएं एक बार, क्या हुआ था? नहीं, वो तो यही था भाई, ऐसे ऐसे लोग आए चुनाव में हमारे विरोध में, जिन लोगों का खुद का कोई चरित्र नहीं है, जो पता नहीं कितने दल बदल चुके हैं, जो लोग यहाँ दान करने की बातें करते थे, जो खुद लुटेरे हैं। तो इसलिए चुनाव में, चलते हुए चुनाव में ये बातें आई थी। अच्छा, एक साधारण से विधायक को आपने बाबूजी नाम से पुकारा और लोगों में वो नाम फिट भी हो गया, बाबूजी। वो बाबूजी आपने क्यों कहा? और एक चीज़ आपने भी कही है कि 1 वोट मैंने दिया था वो वापस लूँगा एक दिन, तो वो पूरी जानकारी लोगों को बताएं। बाबूजी मैंने अब थोड़ी कहा था उनको, ये तो मैंने कहा था 2018 के चुनाव में, जब आखिरी 5 दिसंबर की सभा थी, उसमें हमने कहा संजीव बाबू। अच्छा। तो बाबूजी उस नाम से मशहूर हो गए, फिर प्रसिद्ध हो गए बाबूजी। अब बाबूजी लूट मचाने लगे, और उस समय उनकी लूट ही बंद करी थी हमने 5 साल। पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग लूट में साझेदार होते हैं ना, वो लोग इकट्ठे हुए। मेरे साथ सीधे साधे लोग थे, कुछ एक का दिमाग खराब कर दिया, कुछ एक लोगों को ये कह दिया कि साहब तुम भी जचा लो ये काम, तो 5-4 लोगों का दिमाग खराब हो गया। बाकी मेरे तो किसान साथी और जुड़े, और बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। 2018 में 82,000 वोट आए थे, और अब की बार हमें वोट आए 1,16,16। तो बड़ी संख्या में लोगों को हमने जो सहूलियतें दी, 5 साल उपलब्धता दी, साफ सुथरी बात करी। 2 टाइप की बातें होती हैं, नेता के पास कोई आए, नेता अगले को बुला करके मीठा मीठा बोल करके टिपा दे। मैंने ऐसा धंधा नहीं करा। मेरे पास कोई काम के लिए है, मैंने कहा ये तो होगा और ये नहीं होगा। ये इसको कोई एटीट्यूड माने तो 1000 बार माने, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मैं समझता हूँ 100 रुपये लीटर का तेल जला के कोई आदमी आए और उस आदमी से मैं झूठ बोलूँ, उससे घटिया और गिरी भी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा विरोधी क्या मानता है, मैं तो 2 टूक बात कहूँगा। यही क्वालिटी है अपनी, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, अभी बलवान जी, बेनीवाल वर्सेस पूनिया 36 का आंकड़ा है, फिर वो 1 वोट आप कैसे ले पाएंगे? बनेंगी परिस्थितियाँ, अभी बन गई ना। इस लोकसभा चुनाव में मैं उम्मीदवार था इंडिया गठबंधन से, राहुल जी की टिकट कटी, राहुल जी की टिकट कटी और राहुल जी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो गए। मैंने साथ लग करके चुनाव लड़ा, मैंने खूब मदद करी। जो आदमी 4 महीने पहले मुझे हराने आया था भादरा, मैंने उसको जिताने के लिए एड्डी चोटी का जोर लगा दिया। मैं मेरे चुनाव में इतना नहीं फिरा, इतना नहीं घुमा जितना मैं राहुल कुशवाहा के लिए घुमा। ये परिस्थिति बनती है, एक दिन बाबूजी मुझे वोट दे देंगे। अच्छा, मतलब आपका नाम कन्फर्म होने वाला था लोकसभा के लिए और अचानक से राहुल कुशवाहा आ जाते हैं बीच में, तो लोगों के अंदर एक चर्चा है कि बलवान पूनिया साथ में घूम जरूर रहे हैं लेकिन वोट नहीं डलवाएंगे। भादरा से 3000 से लेकर के 7000 तक राहुल कुशवाहा जीतेंगे। राहुल कुशवाहा जिस पार्टी के साथ थे 4 महीने पहले,
उसका एक सिंगल कार्यकर्ता, सिंगल कहते हैं ना, इवन दो सिंगल, वो बूथ पर खड़ा नहीं हुआ कहीं। वोट कोई 5-4 हज़ार छुप करके दे दिए होंगे किसी ने, बूथ पर खड़ा नहीं हुआ। तो वो जो वोट आएंगे ना, वो बलवान पूनिया, सीपीएम के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वोट आएंगे। तो मुझे किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ओरिजिनलिटी है वो है भाई, स्पष्ट बात है। वो कोई चौधरी गांव चला गया तो उसका रिश्तेदार बोले चलो साहब खेत दिखा दें आपको। तो चौधरी ने कहा खेत में क्या ले जाएगा, शाम को थाली बता देगी। तो ये तो गिनती बता देगी। भाई यहाँ मौजूदा एमएलए थे बीजेपी के, उनके मुंह के आगे मूड़ी बांध गए राठौड़ साहब कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे। वो मंत्री पद की लालसा भी होती है। वो खूब भागे, खूब लोगों को उन्होंने टाइट करा, और इतना टाइट करा कि जो आदमी हेले मारने लग गए थे, यहाँ तक कि राहुल कुशवाहा को जाकर के उसके घर जाकर के हाथ लगा के खड़ा करके आए। वो भी भाग गए, वो भी बूथ पर नहीं गए राहुल कुशवाहा के साथ। तो टोटल हमारी पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा है, और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो विधानसभा चुनाव में लगा हुआ था, एक भी वोट नहीं टूटने दिया, नए वोट जोड़े और जोड़ करके राहुल जी को वोट डाले। और मुझे ये किसी को कहने में अतिशोक्ति नहीं कि हम भादरा में 1132 से हार गए थे विधानसभा चुनाव में। अब वोट पोल हुए 1,84,000 कुछ वोट पोल हुए, हम उसमें जीतेंगे। यहाँ से राहुल कुशवाहा जीतेंगे भादरा से। गणी बड़ी तो नहीं कह सकता मैं, पर 3,000 से लेकर के 7-8 हज़ार तक की लीड हो जाएगी उनकी। तो ये हमारी मेहनत है। अच्छा, नौर के बारे में आप क्या जानते हैं फिर? उन नौर के बारे में नौर के लोग ज़्यादा बता पाएंगे, हम जैसा सुन रहे हैं वो ये कि वहाँ 15-20 हज़ार से राहुल कुशवाहा जीत रहे हैं। अच्छा, तो चलिए एक बलवान जी अलग सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मौजूदा सरकार को आपने गिरने से बचाया था, लोगों के अंदर चर्चा उठी कि कोई ना कोई बड़ा लोभ दिया होगा गहलोत साहब ने, तभी तो जो बलवान जी हैं वो साथ साथ घूम रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो शायद अलग अलग है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। तो फिर ये एक कैसे हो गई? आज इंडिया गठबंधन किस किस का है? हाँ, बहुत से जो पार्टियां हैं उनका है। तो जो परिस्थिति 2020 में थी, जो मुझे 20 में समझ में आई, वो इन पार्टियों को जाकर के 21 में, 22 में, 23 में समझ में आई है। मुझे पहले दिख गई थी ये मौत, और मुझे लग गया था एक होना पड़ेगा। नंबर 2 बात, चुनी हुई सरकार कैसे गिर सकती है कोई, कैसे गिरा सकता है कोई। नंबर 4 बात, आपने सवाल बहुत जानदार करा है, ऐसा शानदार सवाल करा है जिसका उत्तर मुझे भी कल परसों ही मिला था। मुझे उत्तर ये मिला, गाड़ी में एक चिट्ठी है डैशबोर्ड में, उनको को फौरन निकाल के लेंगे, गहलोत साहब वाली चिट्ठी। ये चिट्ठी गहलोत साहब ने लिखी 18 दिसंबर 2023 को, पूर्व मुख्यमंत्री। ये मुझे चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि 2000 प्रिय बलवान पूनिया, 2018 में जब कांग्रेस को जनमत मिला तो 100 सीटें मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम थी। ऐसे में एक स्थिर सरकार के लिए आवश्यक था कि सभी समान विचारधारा के लोग, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग कम से कम साथ रहें, सरकार के साथ लाए जाएं। कांग्रेस के सिंबल पर ना होने के बावजूद राज्य के विकास और सरकार की स्थिरता के लिए 5 वर्षों तक आपने मेरी सरकार का सहयोग करा। मुझे कहते हुए बेहद गर्व है, मैं नहीं कह रहा, सीएम साहब कह रहे हैं, एक्स सीएम गहलोत साहब, कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए आपने 2020 के राजनीतिक संकट के समय करोड़ों रुपयों और पद के प्रलोभन को ठुकरा कर मेरा साथ दिया, और ये देश भर के सभी विधायकों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैंने भी प्रयास करा कि आपके विधानसभा क्षेत्र का अभिभावक के तौर पर मैं आपकी मदद करूं। ये चिट्ठी मुझे कल प्राप्त हुई, जयपुर दफ्तर आई हुई थी, जयपुर से चिट्ठी पहुंची। ये लेटर सीएम साहब ने लिखा, राजपत्री लेटर है ये, तो अटेस्टेड भी है। ये 2023 की 18 दिसंबर को सीएम साहब ने लिखा। इसकी कॉपी दूंगा मैं आपको। हाँ, ये स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे साहब। ये कॉपी दूंगा।
मेरी तो यही बेगुनाही है। फिर मेरी एक एक सड़क, मेरा एक एक कॉलेज, मेरे नहरी क्षेत्र के खाड़े, मेरी पीएचसी, मेरी सीएचसी, मेरा उपजिला अस्पताल, मेरे कर्मोन्नत होते 50 स्कूल, मेरे इंग्लिश मीडियम के स्कूल इस बात की गवाही देते हैं कि हम बिके नहीं और हम झुके नहीं और हम टूटे नहीं। अच्छा, सरकार गिरने से बचाई तो बदले में आपको बड़ा सहयोग गहलोत साहब से तो मिला ही होगा वैसे, जैसे आपने जो चीज़ मांगी उसके लिए इनकार तो नहीं? चिट्ठी में बता दिया ना आपको। हाँ, जो मिला मतलब आपने मांगा वो मिला है। वो जो मांगा वो मिला, ये उन्होंने दिया, ये उनका बड़प्पन था। पर आज हम देख रहे हैं कि कैसे दबाव में आकर के लोग पर्चे उठा रहे हैं। अभी जो मध्य प्रदेश के इंदौर की जो घटना है, इससे गिरी हुई राजनीति कुछ नहीं हो सकती कि 17 साल पुराने मुकदमे में 307 जोड़ करके किसी का पर्चा खारिज करवाना और किसी से दबाव बना करके पर्चा उठवा लेना। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नंगई नाच कर सकती है तो आप समझ सकते होंगे कि 2020 में इन्होंने राजस्थान की सरकार गिरवाने के लिए क्या क्या तांडव नहीं करे होंगे। आज जब चुनाव चल रहा है, देश में आचार संहिता प्रभावी है, तब ऐसे ड्रामे कर रहे हैं ये। तो उस समय तो मोदी 2019-20 में तो चरम पर थे। आज मोदी पतन की ओर हैं, उस समय चरम पर थे क्योंकि 19 में फिर उनको प्रचंड बहुमत मिला हुआ था और 20 में सरकार गिरा रहे। तो कितने इन्होंने पापड़ बेले होंगे, कितना लोगों को दबाने की कोशिश करी होगी, कितना लोगों को पटाने की कोशिश करी होगी। कांग्रेस के विधायकों को सीएम साहब ने एक होटल में रखा, 2 होटल बदले, फिर अपनी पूरी मेजोरिटी को इकट्ठा करके रखा। वो तो उनका जोरदार नेतृत्व था कि सारे लोग इकट्ठे रहे। हमने तो बाहर रह करके भी उनका सपोर्ट करा और कोई मंत्री बनने की चाह नहीं रखी। चाह रखी तो इस भादरा तहसील को मजबूत करने की। यहाँ के किसानों को ये जो बकाया बीमा आ जाएगा ना, तो 2400 करोड़ बीमा मिला है मेरे 5 साल में। और यहाँ किसी किसान की मैंने 5 साल में जमीन कुड़क होना तो दूर की बात, कुड़की का कै लिखा हुआ नोटिस नहीं निकलने दिया। ये सारी बातें वक्त के साथ बहुत मजबूती के साथ दोबारा उभरेंगी, एक ऐसा तूफान का रूप लेंगी कि मेरे सामने विरोध करने वाले लोग और विरोधी लोग जो लोगों की जेब पाड़ने का, लोगों का संपत्ता हड़पने की इच्छा रखते हैं, वो लोग सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ऐसा जोरदार जलजला उठेगा जिससे विरोधियों के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। बलवान जी, मतलब एक भाषण वायरल हुआ था, एक स्पीच वायरल हुई थी कि मोर बुला दूंगा, ये नरेंद्र बुडानिया ने कहा था। आपने एक नाम लिया था और पूरे राजस्थान के अंदर वायरल हो गया कि हरिद्वार तो बीजेपी के पास में है, वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास में है, भ्रष्टाचार करके आओ, बीजेपी में आने के बाद में आप साफ हो जाओगे। तो इसके पीछे आपका क्या मन था, क्या विचार था? ये सारे लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही साफ हो जाते हैं। बीजेपी उनकी सारी की सारी जांचें खत्म कर देती है, हाथों हाथ उनको क्लीन चिट मिल जाती है, रातों रात मुकदमे सलट जाते हैं। जब तक विरोध में, तब वो जेल में जाना पड़े उनको। सरकार जैसे हेमंत सोरेन की बेचारे को मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, केजरीवाल आज मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में। तो ये बात है कि बीजेपी में जाने के बाद चाहे कितना बड़ा भ्रष्ट और बेईमान हो, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे करके जो आज हिंदुस्तान में लोगों ने देखा, महसूस करा है कि जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिया, बीजेपी को बड़ा चंदा दे दिया, वो सब लोग तो सही हैं, वो कुछ भी कैसे लूटें। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उनको बीजेपी आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं अर्बन नक्सली किस किस नाम से पुकारती है। तो ये खतरनाक बात है, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए। महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना चाहिए। जिस तरीके से आज मैंने कल ही एक वीडियो करी है ऑनलाइन सट्टे पर, जिस तरीके से फ़ोन में ऑनलाइन सट्टा चलता है, जिससे गेमिंग, तरह तरह के गेमिंग प्रोग्राम इन्होंने डाउनलोड करवा रखे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। 1368 करोड़ रुपए इन्होंने फ्यूचर गेमिंग कंपनी से लिए हैं, जिस कंपनी के पास खुद का दफ्तर नहीं है। उससे 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो उस कंपनी ने कितना लूटा होगा युवाओं को। ये सब खतरे हैं, इन खतरों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है।
तब हम इतनी मजबूती से बोल पाते हैं, और बोल इसलिए पाते हैं कि अंगुली रखने की कोई जगह नहीं है, नहीं तो कोई बोल के दिखाए ना हमारी तरह। बलवान जी, मतलब इसी बात पर मैं आ जाता हूँ कि आपके जो विपक्षी विधायक हैं भादरा के, वो पहले एक नरम दिल और साफ मतलब बैठा रहना और शांत तरीके के बताए जाते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है। और अभी 2-3 दिन से मैं भादरा के अंदर घूम रहा हूँ, लोगों में ये चर्चा है कि संजीव जी तो बलवान जी को कॉपी कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को कॉपी कर रहे हैं। उम्र में आप उनसे शायद छोटे हैं, तो क्या कॉपी कर पाएंगे आपको? मैं उम्र में उनसे छोटा हूँ, मेरी काम की कैपेसिटी ज़्यादा है, कॉमरेड पार्टी से आया हूँ, क्रांतिकारी हूँ, तो भी मेरे को बीपी शुगर हो गई तो उनको कहना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नहीं तो यूँ खाम खा गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मतलब एक भाषण में मैं देखियो कि बाबूजी मेरी ओढ़ ना करियो, नहीं थारे के हो जाओ, ये मेरी याद को नहीं, लेकिन ये थे भाषण में कहो। अब बता दिन तो बात है, अब मन को उम्र में भी 10 साल बड़ा है, स्वास्थ्य खराब हो जाओ, मन को थोड़ा ध्यान रख। तो दोस्तों, हमारा जो इंटरव्यू है काफ़ी लंबा हो गया। अंतिम सवाल बलवान जी पूनिया साहब से मैं करूँगा। आप मौजूदा विधायक नहीं हैं, लेकिन रुतबा हमने देखा है, लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ, रुतबा विधायक से भी ऊपर है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? और साथ में आप, क्योंकि अंतिम सवाल है, ये भी बताएं कि बड़ा सपना आप क्या देख रहे हैं भादरा विधानसभा से, या दिल्ली बैठने का है, या कुछ और कारण आपके दिमाग में बैठ रहे हैं? बड़ा सपना था ये भवन, किसान भवन बनाना, और यहाँ से किसानों की सुनवाई करना, किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना। पद की ना लालसा थी ना है, लोग जिम्मेदारी देंगे, बखूबी निभाएंगे, नहीं जिंदगी भर किसान के लिए, जनता के लिए लड़ेंगे। ये कॉमरेड शोपत सिंह हैं जो ये कहते थे कि जो किसान का बेटा है, किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आज भी वही जज्बा है जिस जज्बे के साथ 24 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे। मजबूती के साथ लड़ेंगे, जो जनता फैसला करेगी, चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक देश है, लोकतंत्र है, इसमें मज़ा है, चुनाव लड़ो। जनता ने चुनाव लड़ाए, जनता चुनाव लड़ाएगी। रही बात ये कि रुतबे की, कोई रुतबा नहीं, लोगों का प्यार प्रेम है। लोग उम्मीद करते हैं कि बलवान पूनिया के पास जाएंगे, सही बात करेंगे, काम होगा। काम नहीं होगा तो राय सही देंगे, करना क्या है, इसलिए लोग आते हैं। अभी 1 हफ्ते बाद हो रहा ना, आप अभी तो खेतों से थोड़े थोड़े फ्री हुए हैं। ये रौनक रहती है अपने किसान भवन में। सुबह सुबह घर में भी अब आजकल रौनक रहने शुरू हो गई। पहले तो मैं लोकसभा चुनाव में लगा हुआ था, उससे पहले लोकसभा की तैयारी में लगा हुआ था, फिर लोग खेतों में लग गए। रौनक इसलिए रहती है कि लोग बात भी पूछने आते हैं, यार कामरेड कैसे करना चाहिए, यूं कर लें क्या। तो इस बात की है, मैं लोगों को टाइम देता हूँ। मैं भाई 24 घंटे राजनीति का काम करता हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, जनता का काम करता हूँ। मेरा खुद का कोई बिजनेस काम है नहीं, इसलिए लोगों को पता है जब भी जाओगे बलवान पूनिया उपलब्ध रहेगा। बलवान जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भूल गया था कि आप बीजेपी की और गठबंधन की कितनी सीट मान रहे हैं लोकसभा जो अभी चुनाव हुए? कहाँ? पूरे राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इंडिया गठबंधन 11 सीटों 12 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ मुकाबले में। तो जो चीज़ सीट मुकाबले में, तो हम तो आखिरी दम तक लड़ने वाले योद्धा हैं, ये मान रहे हैं 11-12 जीतेंगे। जी जी। पूरे देश में आप क्या मानते हैं? पूरे देश में बीजेपी का होपड़ा हाफ हो जाएगा। अच्छा। और आपको देखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, दही के भरोसे के पास मत खा जाना। 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुई थी, अच्छा अच्छा, वही मोदी के साथ होगी। मोदी कितना ही फड़फड़ा ले, जी जी, मोदी हारेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे भादरा विधानसभा के पूर्व विधायक, कद्दावर दबंग नेता, जो नाम फिट बैठता है इनके ऊपर। इन्होंने राजनीति लोगों को करना सिखा दी थी। तो बहुत शानदार इंटरव्यू रहा आज का। जो इंटरव्यू था, इनकी जो राय थी, इन पर आप कमेंट जरूर करिए। आपका जो ये वीडियो है कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।